कहानी भी हुआ करता था। अब कहानी की थोड़ा अलग चेंज हो गया है, तो जैसे जा रहा है उसी हिसाब से फिर आ जाएगा वो दौर, धीरे धीरे ये घूमता रहता है चक्कर। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का एडवेंट है, आपने देखा कि जो बच्चे भी हैं आजकल, जो अटेंशन स्पैन है लगातार कम होता जा रहा है। कम नहीं होता जाए अटेंशन जो है, बच्चों का जो अटेंशन है, हाँ। उसल में गजल गायकी जो एक बहुत ठहराव वाला है, हाँ। और सीरियस सिंगिंग है। मैं शास्त्रीय संगीत की भी बात अगर हाँ। सुगम संगीत के साथ जोड़ लूँ, हाँ। तो क्या किसी तरह का लगता है कि किसी तरह का संकट है, थ्रेट है गायकी पर? नहीं, देखिए क्या है, ये आम चीज तो है नहीं, ये सीरियस चीज है। इसको समझने के लिए तो क्या है कि आपको थोड़ा घर का भी माहौल ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप को शौक होना चाहिए, तो बच्चों को भी उसमें लेके आएंगे। तो और उसमें घर का अगर माहौल अच्छा होता है तो उसमें बच्चे आते हैं संगीत सीखने के लिए, क्लासिकल सीखते हैं। और जो लोग जैसे कि कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनको इंडियन म्यूजिक, हमारे जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसको हम सुनाते नहीं हैं, उनको देते नहीं है कभी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, इंग्लिश में बात करो, तो हमारी जो हिंदी चीज़ है वो पीछे हो जाती है। उस चीज़ को जो है आगे बढ़ाने का हमारे घर वालों का भी बहुत बहुत हाथ है। चंदन दा ऐसा मानते हैं ना कि जो कहानियां में कमी आई है, स्क्रिप्ट में बदलाव आया है, तो ऐसा नहीं लगता है कि गजल सुनने वालों की भी कमी आई है? नहीं, फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। गजल जो है प्राइवेट सुनने वालों की तो है, वो जो भी अपना फिल्म के जो कहानी होते हैं, कहानी में जो भी उसमें इस कहानी के हिसाब से जो भी चीजें बनती हैं, तो जैसे लिरिक्स होगा वैसे उसी हिसाब से आएगा, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। ये जो जिंदगी की भागम भाग है, आप देखें कितना पेस बढ़ गया है, उस पेस में कैसे गजल गायकी कैसे अपना एक फीलर के तौर पर जैसे पहले रहा है, सुकून कैसे दे पाएगा? ये देखिए, इसमें सुकून जिसको ढूंढना हो तो ढूंढ ही लेगा, वो चाहे गजल में ढूंढे। और गजल में ऐसी है कि शायरी ऐसी है, सुख दुख की उसमें बातें जो शायर लिखते थे। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमको बहुत मजा आता है। सबको, आम लोगों को आप गजल में नहीं ले सकते क्योंकि ये सीरियस चीज है। नहीं, इसको लगता है सर कि बॉलीवुड इसके लिए प्रयास कर रहा है? हाँ, कम क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो कहानी के ऊपर है, वो कहानी के ऊपर है, प्रयास करते दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और हम लोग जैसे अभी टैलेंट जो है अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है पहले से भी। बच्चों में देखा मैंने, बहुत ज्यादा शौक है अभी लोगों का गजल गा रहे हैं। कुछ नया कोई है अपना तो क्या नहीं, कोई आपका कुछ फोर्थ कमिंग कुछ ऐसा एल्बम आने वाला है? एल्बम तो अभी देखिए जो कुछ भी हो रहा है, अभी कंपनी तो बंद हो गई है। ठीक है। अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए से कर रहे हैं। तो जो नए हम कंपोजिशन करते हैं, नए गजल करते हैं, उसके हम हमेशा कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना? तो वही कर रहे हैं। अभी जब है ही नहीं, अभी जो म्यूजिक कंपनी जब नहीं कर रहे हैं, जिस दिन करेंगे वो दिन फिर आ जाएंगे सब। सर, आपका पसंदीदा गजल 2 लाइन अगर हो जाए तो? नजी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। एक और गजल है, इस सोच में बैठा हूँ। ये इस सोच में बैठा हूँ, क्या हम से पहुँचा है, बिखरी हुई जुल्फें हैं, उतरा हुआ चेहरा है, इस सोच में बैठा हूँ, क्या हमसे पहुँचा। कल इसको भी रखिएगा सर, कल की प्रश्न होती है। अभी क्या है कि जो पॉपुलर गाने हैं, अभी लोग जो बच्चे हैं वो ही गाते हैं। हम लोग जब थे तब हम नए नए शायरों को ढूंढते थे, हम गाते थे। उसमें भी कुछ ऐसे भी हैं जो नए गजलें भी गा रहे हैं। अभी सब तो नहीं गाएंगे, जो पॉपुलर गजल चल रहा है उसी को ही सब गाते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं उसको। तो जल्दी फेम उसी में मिल जाता है कि भाई ठीक है, गुलाम अली के गा दो, महेंद्र सिंह के गा दो, जगजीत सिंह के गा दो, तो वो गा के थोड़ी देर के लिए उनको पॉपुलैरिटी मिल तो जाती है, लेकिन अपना कुछ नहीं बनता है। अपना करने के लिए उनको तालीम होनी चाहिए, अच्छे गुरु से सीखना है। सीख के फिर इतना जल्दी अगर करेंगे वो तो कभी होने वाला नहीं है।
तो उसके लिए तो गजल गाने के लिए नहीं दी, जैसे वो कोई फिल्मी गाना हम 2 दिन में गा के हम आ गए, सीख के आप शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ ऐसी है कि आपको सीखना है, धीरे 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 तालीम मिले, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको गाते जाएं, फिर आगे जाके कभी ना कभी पॉपुलर हो। जब मेहंदी हसन का आपके गायकी पर काफी प्रभाव दिखता है, क्योंकि मैं शुरू से खान साहब को ही गाता था, उनको फॉलो करता था, तो नेचुरली हम उनको फॉलो करते थे। तो जब मैं अपना रिकॉर्ड जब बनाने के लिए जब कंपनी में हम गए, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी के गाए हुए गाने नहीं चलेंगे, आप अपना कंपोजिशन कीजिए, आप अपना लिरिक्स लाइए। फिर हमने वो कोशिश किया, फिर शायरों से मिले, शायरों से लिरिक्स लिया हमने। जैसे डॉक्टर बशीर बदर साहब को हमने बहुत गाया, निदा फाजली साहब को हमने गाया, वसीम बरेलवी साहब को हमने बहुत गाया, नदीर बनारसी को हमने बहुत गाया, बहुत सारे उनके इब्राहिम मस्जिद, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, तो इश्क से मतलब किसी की बात करें। थैंक यू बड़े भैया, शहर पहुंचा और मजा आ गया। लोकल हूँ, लोकल ही रहूंगा, आपके दिल में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तब मजा आता है, अगर आप चाहे परमिशन दे तो मैं 3 सेकंड बोलना जी चाहूंगा। जी बिल्कुल। हाँ, हमारा लोकल है, ये है, वो है, बड़ा मजा आता है, प्यार मिलता है। लेकिन उसमें भी जब मेरी मिमिक्री लोग सुनते हैं, यही तो हमारे सामने सुबह से शाम तक मिमिक्री किया करता था, तो उसमें भी जब वो मुझे सुनते हैं, बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा है मोटू, समोसे खाओ, शुरू हो जाओ। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। ओए मेरी यारी प्यारी यारी जमशेदपुर शहर वासियों, पूरी बड़ा हमको जमशेदपुर में प्रोग्राम करने का विशाल का तजुर्बा है, तो कई आवाजें, कई चीज, ये सिर्फ आवाजें नहीं है, यहाँ की एक्टिंग है, यहाँ की मिट्टी है, यहाँ की सोच है। कैसे मिलते हैं हम लोग, पाजी लोग, कैसा है उसको मैंने डेबिट बताया। आइएगा लड़की के शादी में, नहीं आइएगा तो समझ लीजिए मतलब गोली मार देंगे, धमकी उठाई। तो वो जो कल्चर है, जो लोगों से सीखा, उसी को वहां पे डाला, लाफ्टर में रहा, फिल्मों में रहा, हर चीज में रहा। लेकिन मजा तब आता है जब खुद की बात करके जिए ना, तो उसमें अपनी बातें रख सकता हूँ। वो उस सब में नहीं जाना है कि जस्ट डबिंग आर्टिस्ट बन के जीना है कि आप वहां पे गए थे, हाँ डोरेमोन तो वहां पे गए थे, नहीं, वैरायटी चाहिए। आज हम माँ बाप के पैर छुएंगे, सुबह उठेंगे, बच्चों का सम खाओ, कल से नई जिंदगी मना। ऐसी सीख दे तो मतलब होगा। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि भरत साहब ने सब कुछ बोल दिया है। हमारे भाई है, दोस्त है, और शुक्रिया, इनका शुक्रिया, इन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आप सब मुझे सुन रहे, बड़ी बात है हमारे लिए। ये ड्यूरेशन क्या होगा पूरे प्रोग्राम का? शुरुआती दौर में थे जो सभी परिवार उतरा, मुझे लगता है कि 3 घंटे। सर कब तक आ जाएंगे स्टेज पर? देखिए, कल 25 नवंबर को एसएलआरआई ऑडिटोरियम में एक शाम झारखंड पुलिस के नाम कार्यक्रम, जो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से बॉलीवुड के गजल सिंगर आदरणीय हमारे अभिभावक श्री चंदन दास जी आपके बीच में हैं, और मैं आपके माध्यम से आम आवाम से अपील करता हूं कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इनकी गजलों को आप सुने। चूंकि मैं 87 से कम 87 से मैं इनकी गजलों को सुन रहा हूं, और मेरे लिए गौरव का क्षण है कि आज हमारे साथ में हैं और कल हम इन्हें रूबरू इनसे होंगे, इनके सामने। तो ये एक मौका है तमाम जमशेदपुर के आम आवाम से के लिए। तो आप सभी लोग आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। मुंबई पुलिस के नाम, और ये मेरे लिए एक प्रेरणा रही, और आदरणीय कमल किशोर अग्रवाल जी और तमाम हमारे चाहने वालों ने भी हम लोग बैठ के ये बातें की, और सोच हम लोगों की रहे कि नहीं, ऐसा कार्यक्रम झारखंड पुलिस के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिन रात सुबह शाम, होली, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद वही पुलिस की बदौलत है, और हमारी सुरक्षा उसी पुलिस की बदौलत है। हम लोगों ने देखा कि पूरा दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ या कितने बड़े बड़े फेस्टिवल सब पार में हम सभी अपने परिवार के साथ में थे, लेकिन वो जो है काम कर रहे थे, उनकी सुरक्षा, हम लोगों की सभी की सुरक्षा वो किस तरह से निभाते हैं, यही सोच को लेकर कि हम कुछ तो कर पाए, हमें उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, एक सम्मान दे पाए, कुछ क्षण वो ऐसे ऐसे महा गायकों के बीच में वो आए, उनको सम्मान, उनको सुकून, उनको पल अगर हम दे पाए तो ये हमारे लिए गौरव का क्षण होगा।
और हम कहीं ना कहीं भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। तो यही सोच को लेकर हम लोगों ने एक शाम झारखंड पुलिस के नाम एक कार्यक्रम एक प्रयास किया था 2016 से लेकर जो निरंतर अभी तक चल रहा। 2-3 साल हम लोगों ने कोरोना में बंद कर दिया था, लेकिन फिर से वही जोश और खरोश के साथ उस पुलिस के सम्मान में कार्यक्रम किया जा रहा है।